हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 जो कि फूड वी ईट यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में। इस पिक्चर के अंदर क्या है कि हम देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लोग हैं वो क्या है बैठे हैं और वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने क्या खाया, ओके उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी। ओके, तो लास्ट नाइट ये जो ब्लू कलर के शर्ट वाला बॉयज है उसने क्या खाया था, चपाती। किससे बनी, बाजरा और जैगरी से जो बनी है वो चपाती उसने खाई थी। उसके बाद आई कुक्ड दाल राइस। ओके, तो ये जो लड़की है उसने क्या बनाया है, दाल राइस। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। देखो ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि कल मेरे घर पे खाना बना ही नहीं था। उसके बाद लड़का बोलता है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। देखो वो दर्शन के लिए कहाँ पे गए थे, गुरुद्वारा गए थे और वहाँ पे उन्होंने क्या खाया, दाल एंड चपाती। अम्मी हैज़ कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एंड ऑमलेट इंस्टेड। ओके, तो जो अम्मी है उसने क्या बनाया था, खीर पूरी, जो कि ये जो लड़के उसे काफ़ी पसंद नहीं है, तो उन्होंने क्या खाया, सिर्फ ऑमलेट। उसके बाद माई मदर कुक्ड फिश आई एड लॉट ऑफ इट वॉज रियली टेस्टी। अब देखो इसकी जो मम्मी है उसने क्या बनाया है, फ़िश जो है उसको फ्राई करके बनाया है एंड उसने काफ़ी सारी फ़िश खाई है और वो कैसी उसको लगी, एकदम टेस्टी। माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क वी एन्जॉय ईटिंग इट। यानी कि वो जहाँ पे काम करती इसकी मम्मी वहाँ से वो क्या लाई थी, नूडल्स लाई थी और उन्होंने काफ़ी सारा नूडल्स एन्जॉय के साथ खाया था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। आपने यस्टरडे क्या खाया था, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। यानी कि जो प्लेट है उसके अंदर जो लाइनिंग है वहाँ पे लिखना है कि आपने यस्टरडे क्या क्या खाया था। ओके, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अब क्या करना है कि आपको बोर्ड के ऊपर क्या लिखने हैं, जो भी आपने नेम इस प्लेट के अंदर लिखे थे वो सभी बोर्ड के ऊपर लिखने हैं। डिड ऑल चिल्ड्रन इन द क्लासेस ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, वाई। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो सभी चिल्ड्रन हैं उन सभी ने कुछ ना कुछ डिफरेंट फूड आइटम है वो खाई होगी। क्यों, क्योंकि हर घर में एक तरह का खाना नहीं बनता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 देयर इज़ वन चाइल्ड इन whose हाउस नो फूड वॉज कुकड, व्हाट कुड बी द रीज़न। देखो एक जो लड़की है, हमने ऊपर जो इमेज है उसके अंदर हमने पढ़ा था ए यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस, यानी कि उसके घर पे खाना नहीं बना था। शायद क्या होगा कि उसकी जो मम्मी है वो क्या होगी, थोड़ी बिजी होगी। इट इज़ एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डेज यू वेर हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ यस सो वाई। यानी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप काफ़ी हंग्री हो चुके हैं लेकिन घर में खाना नहीं है, अगर है ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है उसके बारे में लिखना है। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हुए यानी कि आपको भूख लगी। तो सिंपली हम कैसे जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा जो स्टमक है वो खाली पड़ा है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। जब हम हंग्री होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, ओके एकदम से मायूस जैसा फील करते हैं और कुछ खाने के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसा कुछ फील होता है। नेक्स्ट है विपुल्स फैमिली। अब जो विपुल है उसकी फैमिली के बारे में। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स वो डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। यानी कि विपुल की जो फैमिली है उसमें से काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो ऐसा खाना नहीं खाते थे या फिर ऐसा खाना उनको पसंद नहीं था जो कि विपुल को पसंद था।
डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स, यानी कि क्या आप सोच सकते हो कि पीपल जो है वो क्या नहीं खाते होंगे जो कि विपुल खाता होगा। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली, चलो हम विपुल्स की फैमिली है उसके बारे में रीड करेंगे। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल से वापस आते समय विपुल ब्रॉट अ भुट्टा, यानी कि कॉर्न कॉम, आपने खाए होगा भुट्टा। तो वो जो है वो कब खाता था, वो स्कूल से वापस आने के टाइम। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज़ चुटकी। देखो जैसे ही वो घर पे आता था और उनकी मम्मी को बोलता था वेयर इज़ चुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर, यानी कि वो चुटकी वो देखना चाहता है। हिज मदर रिप्लाइड चुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स। ओके, चुटकी जो है वो कहाँ पे है, ऊपर के रूम में है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, देखो विपुल जो है वो उनकी जो ग्रैंड मदर है उसका हाथ पकड़ के कहता है यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विथ मी, यानी कि आपको भी मेरे साथ ऊपर आना पड़ेगा। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, यानी कि उनकी मम्मी जो है उसने स्टॉप कर दिया। आई हैव सॉक्ड बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। ओके, तो बास जो है उनकी खाने में क्या होगा, चपाती एंड दाल होगी। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या आप दाल जो होती है उसके अंदर शुगर जो है उसको ऐड करते हो। आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉन आवर ओवन वे ऑफ मेकिंग फूड, से दादी टू विपुल्स मदर, यानी कि जब भी आप नागपुर से वापस आते हो तो क्या होता है, आप जो खाना बनाते हो वो रेसिपी आप भूल जाते हो। आई हैव टेस्टेड द दाल इट हैज़ अ प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल्स की जो मम्मी है उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैंने दाल जो है वो टेस्ट की है और वो अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर, ही आस्क्ड टू हर टू फॉलो हिम क्विकली। देखो अब विपुल क्या करता है कि जो दादी की जो प्लेट है वो लेके कहाँ पे चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है और वो क्या बोलता है कि चलो दादी मुझे जल्दी से क्विकली मुझे फॉलो करो। व्हेन आई वॉज यंगर योर एज, यानी कि दादी बोलती है कि जब मैं तेरी उम्र की थी आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम, मैं जो है वो पहाड़ ऊपर भी चल सकती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मम्मी, वॉश्ड हिज हैंड एंड लिफ्ट लिटल चुटकी। अब क्या गया, विपुल जो है उसने वो भुट्टा जो है वो किसको दिया, मम्मी को दिया। एंड वॉश्ड हैंड्स, उसने हाथ धोए। ऑन लिफ्ट द चुटकी, सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग। देखो अचानक से चुटकी जो है वो क्या करने लगी, रोने लगी। सी इज़ हंग्री सेड मम्मी, मम्मी ने बोला कि वो क्या है, उसको भूख लगी है। सी सेट डाउन टू फीड चुटकी, अब देखो चुटकी को वो खाना खिलाने के लिए वो नीचे बैठती है। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम टू स्टेयर्स क्विकली, हम सभी जानते हैं कि जब ओल्ड एज के होते हैं तो क्या होता है कि उनमें जो एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से वो क्विकली जो है वो क्लाइम नहीं कर सकते। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, यानी कि दादी जो है उसको कैसी दाल पसंद थी, यानी कि दादी को दाल थोड़ी ज़्यादा ही स्वीट पसंद थी। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई, देखो इस स्टोरी के अंदर ऐसे कौन कौन से पर्सन्स जो है वो कि इजीली भुट्टा खा सकते हैं। सो मदर, उसके बाद विपुल, ओके, वो दोनों जो है वो इजीली भुट्टा खा सकते हैं। कैन ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, वाई, देखो ओल्ड पीपल जो है वो क्या होगा कि ओल्ड पीपल जो हो गए उसके थोड़े से दांत भी नहीं होंगे, जो टीथ जो होते वो काफ़ी नहीं होते, सो वो भुट्टा अच्छी तरह से खा नहीं सकते। फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड, वाई, जो 4 month की जो चुटकी है उसका एक ही खाना है जो कि है उनकी मम्मी का मिल्क। तो वो किस लिए, क्यों, तो हम कह सकते हैं कि जो 4 month की जो चुटकी है उसके पास
दांत जो है वो नहीं होंगे, टीथ जो होगी नहीं तो वो चबाएगी कैसे, तो वो अपना खाना नहीं खा सकती, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फीडअप होती है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे। आस्क योर एल्डर एंड फिल इन द टेबल्स, यानी कि क्या करना है, आपको आपसे जो बड़े हैं उसको पूछना है और यहाँ पे लिखना है। व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट, यानी कि आपको 2 टेबल्स बनाने हैं, जैसे कि व्हाट कैन दे ईट यानी कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। फर्स्ट है चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर क्या है कि वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं, उसके बाद यंग, उसके बाद ओल्ड। तो वैसे ही आपको 3 स्टेप में ये 2 टेबल्स बनाने होंगे। सो दिस अबाउट थिंग दैट वी कैन और कैन नॉट ईट, डू वी ईट ऑल थिंग्स दैट वी कैन ईट, नॉट ऑलवेज, यानी कि हम जो खाना चाहते हैं वो हम खा सकते हैं, ऐसा हर वक्त नहीं होगा। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग दैट वी डू ईट, यानी कि हमें उसके बारे में डिस्कस करनी है। बट राउंड मार्क ऑन दिस थिंग विच यू ईट ओपन, यानी कि आप जो है वो ओपनली खा सकते हो। ओके, ऐसे थिंग्स पर क्या करना है, राउंड करना है। यहाँ पे राइस है, मेज़ है, वीट, मिलेट, उसके बाद है बर्ली, उसके बाद है कप्पा, ओट्स एंड रागी। तो इसमें से ऐसे भी नाम हैं जो कि आप फ्री अप खा सकते हो। यानी कि मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दिस थिंग्स, यानी कि जो हमारी मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो किससे बनी होती है, इनमें से ही बनी होती है। राइस जो है उसे हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, जैसे वीट जो है उसको भी खा सकते हैं, मेज जो है उसको भी खा सकते हैं, लेकिन रागी, बर्ली, ओके, और कप्पा है, ओट्स जो है उसको हम नहीं खा सकते। डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोस इजीली एट विच प्लेस, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेस जो है वहाँ पे क्या ज़्यादा ग्रोस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट थिंग्स आर ईट एट अ डिफरेंट प्लेस, यानी कि जो डिफरेंट प्लेसेस है वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स होगा। फाइंड आउट वेयर इच ऑफ दिस थिंग्स ईटन मोर, हमें ये जो है वो बताना है कि ये जो थिंग्स है वो कहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है। We not only eat different things but we also use the same thing to prepare a variety of food items, यानी कि हम देखो डिफरेंट थिंग्स जो है वो खाते नहीं है, लेकिन जो हम बनाते हैं उसमें काफ़ी सेम टाइप जो थिंग्स है उसका भी यूज़ करते हैं। फाइंड आउट द एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड वीट, यानी कि राइस और वीट में से आप क्या क्या बना सकते हो उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, वीट से क्या बनता है, हलवा है, चपाती है, राइस में से पुलाव है और डोसा है। वैसे ही आपको 2-3 ऐसे चीज़ें जो कि यहाँ पे लिखनी होगी। हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लिख सके हो। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट्स एट्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल, मीट एट्सेट्रा जो है वो डिफरेंट होता है। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, जो पीपल है उनको भी इसी तरह से कुछ खाना पसंद होता है, कुछ नहीं होता है। लेट अस टॉक अबाउट, चलो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि क्या आपको यहाँ पे करना है, आपको जो पसंद है वो लिखना है और नीचे आपको जो नहीं पसंद है वो लिखना है। राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक, यानी कि आपको यहाँ पे 3 ऐसे नाम लिखने हैं जो कि आपको फूड आइटम पसंद है और 3 ऐसे जो कि फूड आइटम उसकी पसंद नहीं है। तो ये जो है वो 3 है वो आपको लिखने हैं। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, यानी कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें से कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि आपकी जो लाइक्स है उसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी कि जो आपको पसंद है वो उनको भी पसंद है या फिर नहीं पसंद है, उसके नेम्स लिखते हैं। एंड योर फ्रेंड्स में से किसको आप जो खाते हैं वो पसंद है और किसको नहीं है, उसकी भी आपको लिस्ट बनानी है। लेट अस टॉकिंग टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट, चलो हम कुछ ऐसे पीपल्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके साथ बात करने वाले हैं
जो कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाते हो या फिर उसको क्या क्या पसंद है उसके बारे में। सो पहली है लीचन। ओके, वो क्या बोलती है, आई लिव इन हांगकॉन्ग। वो कहाँ पे रहती है, हांगकॉन्ग में। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। देखो उनको क्या खाना पसंद है, स्नैक्स। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक वी गो टू नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हु फैन। यानी कि ये जो है वो खाना जो है उसकी डिश जो है उसके नेम हो सकता है। ओके, उसके बाद है चूनी। चूनी जो है वो कहाँ पे रहती है, आई लिव इन कश्मीर। चूनी रहती है कश्मीर में। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। देखो उनको क्या पसंद है, मस्टर्ड ऑयल में फ्राई हुई हुई फिश। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। एक बार जब वो गोवा गई थी, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट्स वेरी डिफरेंट। देखो जब वो गोवा गई थी तब भी उन्होंने क्या खाई थी, फ़िश खाई थी, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। माई मदर सेड दैट इज़ वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। देखो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि ये फ़िश जो है वो कैसी है, सी फिश है जो कि किस में पकाई हुई है, कोकोनट ऑयल के अंदर। एंड इट हैड टू बी डिफरेंट, और इसीलिए उसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा था। नेक्स्ट है थॉमस। थॉमस कहाँ पे रहता है, आई लिव इन केरला। वो केरला में रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। उसको दो चीज़ें बहुत ही पसंद है। बोथ ग्रोस इन अवर कोर्टयार्ड। यानी कि उनका जो फार्म हाउस या फिर कोई भी उसका ऐसा प्लेस है जहाँ से वो कुछ ना कुछ सब्जियाँ वगैरह उगा सकते हैं, वहाँ से वो लाते हैं और वहीं खाते हैं। वन ग्रोस ऑन टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। एक जो चीज़ है वो काफ़ी बड़ा ऊंचा पेड़ है उसके ऊपर ग्रो होती है, और दूसरी जो है वो ग्राउंड के अंदर। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टापियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। इट टेस्ट वेरी गुड। देखो जो टापियोका है वो एनी करी जो किससे बनी हो, कोकोनट से बनी हो, उसके साथ उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी स्वादिष्ट यानी काफ़ी अच्छा आता है। What are the reasons that decided what we eat, but right mark on them, add to the list। यानी कि ऐसे जो रीज़न है वो आपको बताने जो जिसकी मदद से आप जो है वो खाना अच्छा लगता है। ओके, व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल, व्हाट कैन बी बाय, कस्टम एंड ट्रेडिशनल। ओके, तो इसमें से आपको जो जो पसंद है ऐसे सेंटेंस है उसको ऐड भी करना है, और जो पसंद है उसके ऊपर क्या करना है, राइट मार्क। Name of some things are given below, but a right mark on the things that can be eaten। यानी कि क्या करना है कि ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं या फिर आपको पसंद है। ओके, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग यू कैन आस्क योर टीचर। यानी कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो इस बॉक्स के अंदर जो नेम्स दिए गए हैं, फूड आइटम्स दिए गए, उसके ऊपर से आपको राइट मार्क करना है जो आपको पसंद है। ओके, राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। यानी कि आपको ऐसे फूड आइटम्स जो है उसके बारे में बताना है जो कि आपने कभी क्या है, नेवर ईटन बिफोर, पहले कभी नहीं खाया है लेकिन आप उसको खाना चाहते हो। तो ऐसे जो फूड आइटम्स है उसके नेम्स जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस की, जैसे कि कुछ लोगों को जो पसंद होता है वो दूसरे लोगों को पसंद नहीं भी होता है। ओके, सबकी जो पसंद है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, और डिफरेंट प्लेसेस जो है तो वहाँ पे भी उसका जो फूड आइटम्स वगैरह है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।